मैं विपिन राजपूत। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजपूत। वो जब अकबर पूरा भारत जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 80,000 सेना अकबर की, 15,000 की सेना महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का कहना था कि एक आदमी 5 को खत्म करेगा। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, महाराणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को जन्मे कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयंताबाई। बचपन से ही राणा के अंदर लीडरशिप इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे और उनकी टीम को बनाकर उनके गोल और रूल डिसाइड कर देते थे। इसी समय उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। इनके परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा प्रताप, लेकिन सिर्फ महाराणा प्रताप को ही बोला गया। लेकिन महाराणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं। वह भी चाहती थी कि उनका बेटा मेवाड़ का राजा बन जाए। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था। वह जानता था कि राजपूतों को आपस में भिड़वा दो और कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वही हुआ, आपस में राजपूत भिड़ गए। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। राजपूतों में पहली बार नहीं, 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया तब राजा अम्बी ने पोरस को धोखा देके उसके साथ संधि कर ली और पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज को नहीं हरा पाते। जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया, इसलिए पृथ्वीराज हार गए। ब्रिटिश भी हमारे देश में क्या कर लेते। वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा ने सन 1857 में धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया। अकबर ने आमेर के महाराजा को अपने साथ ले लिया, टोडरमल को भी अपने साथ ले लिया, जय सिंह को भी अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के लोगों को तुड़वा के अपने साथ जोड़ दिया। अकबर स्मार्ट था। यहाँ पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई और उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। ये कभी हारे नहीं। वो आते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल जाते थे, फिर सेना बनाकर खड़े हो जाते थे। देखिए, ये ना तो इन्हें पकड़ पाया कभी, ना ही इन्हें कभी मार पाया। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फीट की इनकी हाइट, 70 किलो का इनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बलोल खान को कैसे काट डाला। कौन था बलोल खान? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक ही तलवार के बार से इन्होंने बलोल खान के घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर डाला। अब बात करते हैं ये लड़ाई क्यों हो रही थी। मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। मेवाड़ पश्चिमी तट को दिल्ली तट से जोड़ता था। पश्चिम से कुछ भी एक्सपोर्ट के लिए अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे थे। जहां पूरा भारत तो मान जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं। क्या है, अकबर बहुत बड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे। लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत ज़बरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्र तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले मैं अपनी सेना के बीच रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे। जंगल में रहते थे, उगली सब्जी चाटते थे, कच्चा खाना खाते थे, जमीन पर सोना, पत्तल पे खाना, बिस्तर ना बिछौना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीने। उनके साथ जितने भी आदिवासी भील हुआ करते थे उनके साथ जुड़ गए। वो कहते थे आप कहें तो आपके लिए अभी अपनी गर्दन कटवा दें, आप कहेंगे वो मैं करूँगा। इधर अकबर इसीलिए घबराता था। अकबर ने कई लोगों को भेजा। इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने मानसिंह को भेजा और हिंदू राजाओं को भेजा
कि तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोर्ची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल आए। एक तो प्रपोजल महाराजा को क्या दिया, आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। इस पर महाराणा प्रताप क्या जवाब देते हैं, वो तो महाराणा प्रताप हैं, मारो मेवाड़ी। सिरदार नील घोड़ारा अश्वार राणा सुने तो जय। सरदार कितना प्यारा लोकगीत है, आज भी लोग इन्हें भगवान मानते हैं। और ये तो क्या, एक बार अब्राहम लिंकन की माँ ने उनको एक बार कहा, बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। अब्राहम लिंकन बोले कि हाँ माँ जा रहा हूँ। तो उनकी माँ बोली, मेरे लिए वहाँ से कुछ लेते आना। अब्राहम लिंकन बोले, क्या चाहती हो माँ? बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना। महाराणा प्रताप को आज भी उनको पूजनीय श्री मानती हूँ, क्योंकि वो राणा ने आज आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज मेवाड़ देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे कि आधा देश तुझे दे दूंगा, मेवाड़ मुझे दे दो, लेकिन महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी का इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप युद्ध को कैसे लड़े। देखिए, पहाड़ियों और घाटियों के जो रेंज थी उनकी बहुत जानकारी थी इनको, क्योंकि ये वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति, सैनिकों को बोले पहाड़ियों के ऊपर से घाटियों के नीचे से कवर करो, और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिए। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, ये जैसे जैसे अकबर इनके खिलाफ लड़ते थे, ये भी अफगानी राजाओं के साथ लेकर आए और छोटी सी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर युद्ध के दौरान सामने नहीं आता था। अकबर को डर था कि महाराणा प्रताप की तलवार और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और अकबर बहुत छोटा था, एक ही बार में हाथी घोड़े समेत काट देंगे। जो तनिक हवा की बाढ़ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब चेतक मुड़ जाता था। सच में दोस्तों, रण में कोई इसको टक्कर देने वाला था तो वह था उसका घोड़ा चेतक। कहते हैं कि चेतक की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके भागते हुए के पैर नहीं दिखते थे। युद्ध के किस प्रकार लड़ना और दुश्मन को कैसे चकमा देना, उसे कहाँ चोट पहुंचानी है, ये सब महाराणा प्रताप के इशारे से पहले ही समझ जाता था। इस बात की पुष्टि हल्दी घाटी के युद्ध में हो चुकी है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई ऐसी खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। महाराणा प्रताप अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी के सूंड में आगे तलवार लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस छलांग के दौरान घोड़े की एक टांग हाथी के लगे सुर से कट जाती है। जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे न, तब यही वो चेतक था जो उनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा के पहले उसने बचाया और उसी छलांग के दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए। केवल चेतक ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस एक राम प्रसाद ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने और हाथियों का चक्कर भी बनाया और महाराणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी कैसे भी करके अपने साथ ले गए। ये राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर अकबर ने पीर कर दिया। ये पीर हाथी 28 दिनों तक कुछ नहीं खाया। अकबर बोले कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, लेकिन राम प्रसाद ने खाना बंद कर दिया। अपने मालिक महाराणा प्रताप की याद में पीना बंद कर दिया। 28 दिनों के बाद राम प्रसाद हाथी कमजोरी की वजह से उसने अपना शरीर त्याग दिया। तब अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। सन 1580 में फिर ट्राई किया। इस बार उसने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उसका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया, इस बार अजमेर में, और बोले मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत और महाराणा प्रताप को पकड़ लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए उनके ऊपर अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान बटा, कुंवर अमर सिंह उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बनाकर ले आया, उनकी बहू बेटियों को ले आया। जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चली
उनको बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी ये बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों का बहुत सम्मान किया करते थे। महाराणा प्रताप बोले अब्दुल रहीम खान की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों को पूरे सम्मान के साथ घर छोड़ के आओ। युद्ध जंगे मैदान में करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल बाद आज भी वो हल्दी वाली मिट्टी से खून निकलता था। आज भी तलवारों के मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफनाक युद्ध के दौरान करेंसी मुद्रा महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी। अकबर के नाम का सिक्का भी नहीं चल पाया। अकबर इतना घबराता था, उनके नाम से कहता था सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना। मेरे आगे महाराणा प्रताप का नाम लोगे तो रात में सपने में आकर मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का इतना खौफ ज्यादा अकबर के ऊपर। एक बार एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना अपनी हार स्वीकार कर। ये बात पृथ्वीराज राठौर को पता चली तो उन्होंने यह बात मानने को इनकार कर दिया और महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बात सुनकर कि अब जंगल का शेर सियारों को के साथ रहेगा। क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों जैसा जीवन जिएगा? क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी? राजपूती अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध। ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मेरी मूंछ तनी हुई थी वो नीचे हो गई। कृपया आप ही बताएं यह बात कहाँ तक सच है। पृथ्वीराज राठौर का यह पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। महाराणा प्रताप बोल उठे, बादलों में वो क्षमता कहाँ? सूर्य को रोक सके, शेर की मार रह सके, ऐसा शायद पैदा नहीं का पीने के लिए पानी शातक वो चोंच बनी ही नहीं और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाली हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, प्यासा रहकर मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। ओवरऑल अकबर को समझ आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता और हाँ, धोखा दे के हराना ये अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं तो अकबर पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस दौरान अकबर का ध्यान बट गया, फिर वो ईस्टर्न साइड चला गया। इधर महाराणा प्रताप मेवाड़ पर रहने लगे। कुछ दिनों महीनों बाद उस समय वो एक बाघ का शिकार करते समय महाराणा प्रताप का किसी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी उसी वजह से मृत्यु हो जाती है। ये बात जब अकबर को पता चली तो अकबर अपनी शत्रु की मौत पर बहुत रोया और एक पत्र लिखा। कहा, महाराणा प्रताप एक बहुत शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे नहीं झुकने दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। देखिएगा, महाराणा प्रताप को इसलिए इतना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि राजपूतों में कभी बनी नहीं। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। सिंपल सी बात है, जब जब भारत टूटा है तब तब भारत लूटा है। देखिए, मेरा फोकस आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर है। फिर भी आप किसी तरह आरक्षण से, जाति से, धर्म से ऊपर उठ सकते हैं क्या? हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की, नेशनलिज्म की बात करते हैं क्या? अगर आप नेशनलिज्म वर्ल्ड होगा, अगर पूरे देश का फायदा होगा, खुशहाली सबके यहाँ आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा, 1, 2, 4, 8 का नहीं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी सब ठीक है लेकिन महाराणा प्रताप का वीडियो जो कि हमारे कोर्स में पढ़ाया नहीं जा रहा, जिसके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा, क्या आप इस वीडियो को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं? राष्ट्र हित में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो, इकोनॉमिक्स, अदर हिस्ट्री पर वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।